गाइज आपने आजकल इंस्टा के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर वो एक चीज़ तो देखी होगी। लोग जो है वो एक इस तरीके की काली काली चीज़ लेकर आते हैं और उससे जो है हाई वोल्टेज निकलता है और उसका स्पार्क के साथ मज़ा लेते हैं। उसको चलाने के बाद काफ़ी अच्छा फीलिंग आता है, एकदम इलेक्ट्रिक मैन जैसा लगता है और उसके साथ काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो वो जो चीज़ है उसको बोला जाता है हाई वोल्टेज जनरेटर। लेकिन अगर आप उसको ख़रीदने की सोच रहे हो तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो उसको आप खरीद कर पैसे बर्बाद ना करो, क्योंकि उसका जो फील है, वो जो आपको एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ आपको जो है फ्री में मिल सकता है। मतलब वो जो हाई वोल्टेज जनरेटर है उसको हम जो है घर पर एकदम फ्री में बना सकते हैं, कोई भी खर्चा नहीं आने वाला। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी हाई वोल्टेज जनरेटर को एकदम फ्री के अंदर बनाने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि उस हाई वोल्टेज जनरेटर को हम किस तरीके से बनाते हैं। इस यहाँ पे इस हाई वोल्टेज जनरेटर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये वाली पीसीबी लगने वाली है। तो ये जो पीसीबी है इसको बहुत सारे लोगों ने तो पहचान लिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पहचाना उनको मैं बता दूं कि जो हमारी मॉस्किटो बैट होती है, मच्छर मारने का जो रैकेट होता है, उसके अंदर ये पीसीबी आपको मिल जाएगी। तो वो जो मच्छर मारने के बैट है वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उनके अंदर की ये जो पीसीबी है ये आपको निकाल लेनी है। तो ये जो है आपको सही मिल जाएगी। या फिर अगर आपके घर में नहीं है मॉस्किटो रैकेट तो आप अड़ोस पड़ोस से ख़राब मॉस्किटो बैट का जुगाड़ कर सकते हो, और वहाँ पे भी नहीं हो रहा तो आपको सीधा चला जाना है कबाड़ की शॉप के अंदर, जहाँ पे कबाड़ कलेक्ट होती है। तो कबाड़ की शॉप के अंदर आपको पूरा का पूरा मॉस्किटो बैट सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 रुपए के अंदर मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको ये प्लेट उठा के लाना है या फिर पूरा बैट ले आना है, लेकिन हमें सिर्फ इस प्लेट की ज़रूरत है। और अगर सपोज कीजिए ऐसा होता है कि आपका जो प्लेट है वो ख़राब निकलता है, वहाँ से हाई वोल्टेज नहीं निकल रहा, तो आपको एक ही काम करना है, उसका ये जो ट्रांजिस्टर है ना इसको चेंज कर लेना है, क्योंकि यही जल जाता है। वैसे मैंने आज तक काफ़ी सारी प्लेटें लाई, लेकिन इतने अंदर मेरे को एक भी ट्रांजिस्टर जला हुआ नहीं मिला। लेकिन कभी बाई चांस अगर आपको बंद मिलता है तो आपको इसको रिप्लेस करना है। इसका नंबर है D882। बस इसके बाद आपका प्लेट ओके हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो है हाई वोल्टेज जनरेटर बनाने के लिए कुछ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने हैं। सबसे पहले हमें ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना कंपोनेंट, ये जो एलईडी है, ये जो स्विच का यहाँ पे शेफ्ट है, इसके इस साइड में जितने भी कंपोनेंट लगे हमको सभी को उखाड़ के फेंक देना है, क्योंकि इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये एक चार्जिंग सर्किट है, तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये सब कुछ निकाल लेंगे, ये स्विच भी निकाल देंगे, ये भी निकाल देंगे। तो चलो जल्दी में सब कुछ निकाल देता हूँ, उसके बाद हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। भाई ये देखो, मैंने यहाँ के सारे जो कंपोनेंट है उनको रिमूव कर दिया है, और आप देख सकते हो कि वो इतने सारे कंपोनेंट है। तो अब ये स्विचेस, ये डायोड्स, ये रेजिस्टर, एलईडी आप कहीं पे भी किसी और प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। अब चलो जल्दी से हम क्या करते हैं कि ये जो पीसीबी है इसको यहाँ से सीधा कट कर लेते हैं। गाइज अब आपको यहाँ पे इस तरीके की दो थोड़ी मोटी वाली वायर लेनी है, और ये जो है इसमें की ये ऑरेंज वाली पॉजिटिव है और ब्लैक वाली निगेटिव है। तो ये यहाँ पे आपको ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है D882, इसकी जो बीच वाली लेगे, इसको 3 लेगे, उसकी जो बीच वाली लेगे उसके साथ हमें पॉजिटिव के वायर को सोल्डर कर देना है। और उसके बाद ये जो निगेटिव का वायर है उसको हमें ये जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है इसकी ये साइड वाली ये जो लेगे वो यहाँ से ट्रैक गई हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सोल्डर कर देना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे जल्दी से ये दोनों वायरें सोल्डर कर देता हूँ। और उसके बाद ये जो आउटपुट में पतली पतली 2 वायरें लगी है, मतलब यहाँ पे एक इस कैपेसिटर के इस एंड पे और एक इस एंड पे यहाँ पे, तो इस तरीके की मोटी वाली जो सिंगल तार वाली वायर है इनको सोल्डर कर देता हूँ, और उसके बाद हम इसको कवर कर लेंगे। तो गाइस ये इस तरीके से हमने इसको वायरें लगा दी है, लेकिन अभी क्या होगा कि अगर हम इसको कहीं पे हाथ वगैरह लगा देंगे तो काफ़ी जोर का झटका लगेगा, और ये दिखने में भी उस जो हमारा हाई वोल्टेज जनरेटर आता है मार्केट वाला उसके जैसा नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके का एक पीवीसी का पाइप लेना पड़ेगा। तो ये जो पीवीसी का पाइप है ये 1 इंच का है, क्योंकि ये जो है 1 इंच के पीवीसी के पाइप के अंदर ही अच्छे से जाता है। तो देखो ये इस तरीके से हमें इसके अंदर लगा देना है, और ये अंदर की साइड में पूरा चला गया। और अब हम क्या करते हैं कि इस तरीके के 2 पीवीसी मतलब जो कार्डबोर्ड के टुकड़े उनको लेते हैं, और उनको जो है यहाँ पे मैं इसके अंदर सेट कर देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे हम जो है इसको दोनों तरीके से जो है ग्लूगन लगा के अच्छे से चिपका देते और सूखने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देते। तो गाइज देखो यहाँ पे मैंने जो दोनों साइड थी उनमें से जो है ग्लूगन लगा दी है, और ये पूरी तरीके से सेफ हो चुका है। और ये जो यहाँ पे था इसमें भी थोड़ा सा स्पार्क गैप छोड़ दिया है,
और इन तारों को बेंड कर दिया है। अब ये जो साइड है यहाँ पे हमें 3.7 वोल्ट देने हैं, वैसे आप 7.4 वोल्ट भी दे सकते हो। उसके बाद ये जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, लेकिन वैसे तो 3.7 वोल्ट पे भी अच्छे से चल जाता है। तो ये मैं जो है बैटरी का पॉजिटिव लगाता हूँ। बस आपको एक बात याद रखना है, अगर आपने एक बार भी वायरें उल्टी लगा दी पॉजिटिव के साथ निगेटिव, तो ट्रांजिस्टर उड़ जाएगा और ये पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और निगेटिव के साथ निगेटिव लगाना है। तो देखो जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा तो वापस स्पार्क होना शुरू हो जाएगा। तो देखो गाइज, आपने जो है स्पार्क देखी भी होगी, शायद कैमरा में आई कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं आपको एक बार अंधेरा करके भी दिखा दूंगा। लेकिन आपने साउंड जो है वो तो सुनी ही होगी। लेकिन क्या होता है कि जो कैमरा है उसकी फ्रेम रेट की वजह से वो जो स्पार्क है ना वो दिखता नहीं है कैमरा में, और जो साउंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो माइक उसको जो है नॉइस समझ लेता है और उसको कैंसिल कर देता है। लेकिन ये जो है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। मैं अब एक बार अंधेरा करता हूँ और फिर आपको इसको चला के दिखा देता हूँ। तो गाइज आपने देखा कि हमारा जो फ्री में बना हुआ वोल्टेज बूस्टर, मतलब एक तरीके से वोल्टेज बूस्टर ही होता है, लेकिन इसको HV हाई वोल्टेज जनरेटर बोला जाता है। तो ये जो हाई वोल्टेज जनरेटर है ये कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, और इसी तरीके के वीडियोज़ आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।